हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर से। और आज मैं हिमांशु आपके बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी को दोबारा से आपके सामने लाया हूं और उनका आपसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और काफी नॉलेज रखते हैं, काफी एक्सपीरियंस रखते हैं कॉमर्स के बारे में। तो मेरे साथ में मौजूद है हमारे प्रिय मित्र मनवर जी। एक बार आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मनवर जी हमारे साथ है। मनवर जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार। मनवर जी, गोपेश्वर के अंदर एक काफी रेप्यूटेड स्कूल है, सुबोध प्रेम विद्या मंदिर, वहां पे अभी पीजीटी कॉमर्स है और लगभग पिछले 2 वर्षों से वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उससे पहले भी इन्होंने कोचिंग सेंटर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, अकाउंटिंग की कोचिंग दी है और तमाम प्रकार का ज्ञान रखते हैं। मैं तो खैर बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ कॉमर्स के बारे में, उसके बारे में मनवर जी बताएंगे। तो मनवर जी, आप कॉमर्स के बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में? आपका जो आज एकेडमिक रहा, किस तरीके से रहा, कैसे कैसे आपने तमाम सब्जेक्ट्स कॉमर्स के पढ़े और ऐसे कौन कौन से विषय कॉमर्स के अंदर होते हैं, जरा आप उसके बारे में मुझे भी अवगत कराएं और हमारे दर्शकों को भी अवगत कराएं। सबसे पहले नमस्कार मित्रों। दोस्तों, जैसे कॉमर्स विषय के बारे में आपने पूछा, मेरी जो एजुकेशन रही है 9 से मैं कॉमर्स स्ट्रीम में रहा हूँ और मैं एमकॉम मैंने किया है, साथ ही साथ बीएड भी मेरा है। और मेरे एक सोच थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जैसे नगर की बात करें तो यहाँ पर या फिर पूरा उत्तराखंड की बात करें तो कॉमर्स का जो है स्कोप ज्यादा नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने एक सपना बनाया था। मेरे एक टीचर हुआ करते थे यूसी कैलकुरा जी, और उनसे उत्प्रेरित होकर के मैंने कॉमर्स स्ट्रीम रखी थी। और मैंने उस टाइम पर ये सोचा था कि मैं अपने शहर में और उत्तराखंड में जितना मेरे से हो पाएगा कॉमर्स एजुकेशन के लिए मैं कुछ करूंगा। दूसरी, मेरा एजुकेशन बीएड होने से पहले मैं अरेंजमेंट पर मैं एसजीआरआर में पढ़ाया हुआ हूँ। मैंने पढ़ा रखा है, मतलब दो साल लगभग वहां पर मैंने अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात मेरा बीएड हुआ। उसके बाद मैं पिछले 2 सालों से मैं अपनी सेवा जो है सुबोध प्रेम विद्या मंदिर में दे रहा हूँ। और आप जैसे आपने पूछा ये कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में, तो दरअसल में इसमें इंटरमीडिएट के बाद एक अलग स्ट्रीम होती है कॉमर्स स्ट्रीम। जनरली उसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स और 2 जनरल सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। बहुत बढ़िया, आपने हम काफी जानकारी दी और काफी अच्छा आपका मतलब रिकॉर्ड रहा है, बैकग्राउंड रहा है। और खैर, हम तो आपको कॉलेज टाइम से जानते हैं, तो काफी अच्छा समय आपके साथ बीता और आपके अंदर एक लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो जो आपने कॉलेज के अंदर दिखाई है। और बहुत सारे को करिकुलर जो एक्टिविटीज होती थी उसमें भी आप सक्रिय रहते थे और अभी हमें जैसी जानकारियां मिलती रहती है, अपने विद्यालय के अंदर भी आप लगातार प्रोग्राम करवाते रहते हैं और स्टूडेंट को गाइड करते रहते हैं कैसे वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। तो मनवर नेगी जी मेरे साथ जो बने हुए हैं। तो अब मनवर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जब 10th का एग्जाम देते हैं तो 10th के बाद 2 बार उनके पास कंडीशन आती है। तो 12th के बाद तो आती है, लेकिन एक बार 10th से भी उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो कॉमर्स को ले लें। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि 10th करने के बाद में, हाई स्कूल करने के बाद में, इंटरमीडिएट में स्टूडेंट को क्या कॉमर्स रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए? ऐसा कौन सा एप्टीट्यूड उसके अंदर हो कि वो कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ को जाए? थोड़ा आप इसके बारे में स्टूडेंट्स को गाइड करें। सबसे पहले मैं हिमांशु जी, एक बार मैं बड़े दुखित मन से मैं कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल में बच्चों की जिज्ञासा होती है कॉमर्स के प्रति, लेकिन उनके पेरेंट्स मना कर देते कि कॉमर्स में उत्तराखंड का कोई स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कॉमर्स के अंदर जाओगे तो कॉमर्स में जो मैनेजमेंट है ना, बिल्कुल, मैनेजमेंट पढ़ करके बच्चा अगर खुद का एंटरप्रेन्योर बन सकता है, सक्षम हो सकता है। ओके, अगर उसने एक छोटा सा भी कोर्स कर लिया, अकाउंटिंग का छोटा सा कोर्स, में 3 महीने के कोर्स की बात करूं, तो यही लोकल में एक अकाउंटेंट के तौर पर वो 20 से 25 हजार रुपये कमा सकता है। मैं अब डीपली नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक जनरली बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जो है एक माहौल नहीं बना है। तो सबसे पहले हमने माहौल बनाना स्टार्ट किया और मैं सुबोध प्रेम विद्या मंदिर में 2 साल पहले से मैं वहां पर मैंने ज्वाइन किया है। और पहले वहां छात्र की संख्या जब मैं सितंबर में आया तो 9 थी। अभी मेरे पास वर्तमान में ये तीसरा बैच है, तो 25 स्टूडेंट लगभग हमने वो कर दिया। और उसमें से एक लड़की है हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, जो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर है,
बहुत बेहतरीन। 95% उसका रिजल्ट रहा है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर उसने कॉमर्स ली है। बिल्कुल बिल्कुल उसको मैंने अवेयरनेस किया बिल्कुल और फिर उसके मतलब उसके पेरेंट्स माने, तो ये समस्या है। बिल्कुल तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कॉमर्स आखिर में क्यों लें। बिल्कुल सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है एंटरप्रेन्योर बन सकता है। उसके साथ साथ जैसे मैंने ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कोर्स होता है 5 साल का, जैसे हम बीकॉम करते हैं, बीकॉम के बाद बिल्कुल। हाँ, ये एक कई बार स्टूडेंट्स का रहता है, कॉमर्स स्ट्रीम में जब भी स्टूडेंट जाता है तो एक अट्रैक्शन होता है उसका सीए के प्रति, क्योंकि सीए का एक रेपुटेटेड नाम माना जाता है। जैसे मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट सोचता है मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, आईआईटीज में जाऊं। बायो वाला स्टूडेंट जाता है भाई कि मैं नीट क्वालिफाई करूं, कहीं से मैं एमबीबीएस कर लूं, और या फिर मेडिकल फील्ड में मुझे जाना है। तो वैसे ही कॉमर्स में अगर व्यक्ति ये सोच के आता है कि मुझे सीए बनना है, क्योंकि सीए एक बहुत रेपुटेटेड नाम माना जाता है, तो थोड़ा सीए क्या होता है, किस तरीके से इसकी कार्य प्रणाली होती है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आदमी बनता है, पहले तो ये बहुत जैसे एक जिसको वैज्ञानिक बनना मानो जो वैज्ञानिक बनता है उसके लिए परिश्रम चाहिए। ऐसी सीए भी यहाँ के लिए सीए क्या है, बहुत मेहनत के बाद बच्चा बनता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उसके लिए हमको हमारा बेसिक अकाउंटिंग होना चाहिए। और सीए दरअसल में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस में जो फाइनेंस को मैनेज करने का काम, या फिर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पीएम के साथ, प्रधानमंत्री के साथ जो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो वित्तीय कंडीशन को बताते हैं, तो उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर जो इकोनॉमिक क्षेत्र के होते हैं वो सीए ही ज्यादातर उसके क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो सीए एक चार्टर अकाउंटेंट कोर्स है। बड़े बड़े आपने ऑडिटर के नाम सुने होंगे, तो वो ऑडिटर सीए होते हैं। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब अकाउंटिंग, टोटली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल मार्च फाइनल होता है तो हर एक दफ्तर में ऑडिटर जाते हैं, तो ऑडिटर सीए होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी पावर है अपने आप में। बिल्कुल। वो एक पेशा है, नौकरी नहीं है, वो एक पेशा है। बिल्कुल जैसे वकील बिल्कुल, दैट इज अ प्रोफेशन आप कहना चाह रहे हैं। और सीए और सीएस जो दो चीज हम देखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, जो दोनों चीजें होती है, लगभग ये मानते हैं कि कंपनी के सेक्टर में बात नहीं आता है। दरअसल में हिमांशु जी, मैं एक बात बताऊं, जैसे सीए है तो दरअसल में जो विद्यार्थी सीए के लिए एडमिशन लेता है, माना वो बच्चा सीए नहीं कर पाता है, बिल्कुल, तो वहीं से वो बच्चा जो है सीएस बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो एक बड़ी फर्म के लिए, बड़ी कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी का काम करता है, जो कंपनी के जो लॉज होते हैं, बिल्कुल, जो जितने भी प्रोविजन होते हैं कंपनी एक्ट से अकॉर्डिंग, उन लॉ का ख्याल रखने के लिए कंपनी एक्ट ने ये कहा कि बड़ी कंपनी को एक सीएस रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। बहुत सारे दर्शकों का हमारा इससे पहले कहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं, तो वो अक्सर जानना चाहते हैं कि सीए के लिए कई बार हमने सुना है बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा आप इसका डिस्क्रिप्शन अभी जैसे हिमांशु जी, जैसे आप नीट का एग्जाम देते हैं, हाँ जी, तो उसी ड्यूरेशन में, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रचलन नहीं है, हाँ जी, उसी ड्यूरेशन में सीए का भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, उसको हम भर सकते हैं। न्यूनतम फीस 100 से 150 रहती है। और मतलब ओबीसी और ये आपका SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं उनको उसका हाफ होता है। तो उसका एंट्रेंस एग्जाम आता है। उसका दरअसल में जो बड़ा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो बेंगलोर में है, और वहां जैसे आपने देखो जेई और जो नीट्स के जो एग्जाम होते हैं उसके भी काउंसलिंग होती है। बिल्कुल। तो उसका सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है वो बेंगलोर में है, और उसके देहरादून में भी मतलब 2 इंस्टीट्यूशन है। वहां भी वो बच्चा जो है फ्री, मतलब अगर उसने निकाल दिया, इंटरेस्ट निकाल, तो फ्री ऑफ कोर्स 5 साल का कोर्स कर सकता है। और सीए, अच्छा, अभी हमने कुछ ऐसी चीजें देखी कि भाई फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, कुछ रियल लेवल्स कुछ होते हैं इसमें, थोड़ा इसके बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे इस मामले में? जैसे कहते हैं कि भाई ये लास्ट लेवल को क्लियर कर लिया है, तो ये लेवल्स क्या होते हैं, थोड़ा हम लेवल समझ नहीं पाते। हिमांशु जी, जैसे माना मैं सीए में मेरा एडमिशन हो गया सर, तो इसमें जैसे हमारा सेमेस्टर में क्या होता है कि 5 साल में क्लियर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसे इसके भी लेवल होते हैं। हाँ, जो मैं अभी सीएस की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अगर उसने सीए का लेवल पार नहीं कर पाए तो सीएस बनेगा। अगर सीएस का लेवल पार नहीं किया तो कम से कम वो आपका इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट बन सकता है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है। बिल्कुल। तो ये एक लेवलिंग है। बिल्कुल।
लेकिन अभी- ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कि सीए नहीं कर पाया, माना वो क्वालिफाई नहीं हो पाया तो भूखा मरेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे बच्चे ने सीए में एडमिशन लिया तो कम से कम न्यूनतम 50,000 की नौकरी तो उसकी फिक्स है, चाहे वो सीए में ना बने। बिल्कुल, बाकी एक्सपर्टाइज पे बात Expert, करते हैं। yes, ठीक। yes। अभी क्योंकि लास्ट टाइम पे अभी हमारे कोई मित्र हैं, उनकी बहन ने क्वालिफाई किया था, तो उसने थर्ड लेवल जो था क्वालिफाई कर लिया था, जो शायद मुझे लगता है फाइनल लेवल होता है शायद। तो उसको क्वालिफाई करने की बात आई थी, तो मुझे ऐसा ही मन में एक प्रश्न आया था, तो मुझे लगता था मनोहर जी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आज वो सौभाग्य मिला, आपसे यहाँ पे मुलाकात हुई है। इसके अलावा कई बार कॉमर्स जो सेक्टर है, कॉमर्स जो सब्जेक्ट्स हैं, बैंकिंग के अंदर कई बार बात होती है कि बैंकिंग में कॉमर्स का बहुत ज्यादा रोल है। तो क्या बैंक के अंदर ऐसी कौन कौन सी पोस्टें होती है जिनके लिए केवल कॉमर्स ही होना जरूरी है? ऐसे कोई आप बताएं जरा इसके बारे में। जैसे सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे हम बैंक का एग्जाम देते हैं, तो माना आपने बैंकिंग अकाउंटिंग पढ़ी है, बिल्कुल, तो आपको सबसे पहले फायदा वही मिलेगा। बिल्कुल। तो उसमें एक प्रोविजन भी है कि माना जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक है, चाहे आपका यस बैंक है, या फिर इस प्रकार हाँ जी, हाँ जी। इस प्रकार के जितने भी प्राइवेट बैंक हैं। यस बैंक का तो अपना नाम बदनाम नाम चल रहा है, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल। मैंने कहा फिर एक्सिस बैंक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आईसीआईसी बैंक है, तो उसमें डायरेक्ट जो है माना आप मास्टर ग्रेजुएशन हो, बिल्कुल। मास्टर हो अपने सब्जेक्ट में, बिल्कुल। या फिर आपका एमबीए है, ठीक। तो आपको डायरेक्ट उनको कैचअप कर लेता है, बिल्कुल, है ना। तो बेनिफिशियरी है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड का तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बिल्कुल। तो मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि कॉमर्स बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं उसके पास रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर होते हैं, अवसर है ना। तो यदि वो कोई स्टूडेंट अगर आर्ट्स स्ट्रीम में जाता है, तो आर्ट्स स्ट्रीम में, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल स्ट्रीम हो गई, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए बिल्कुल अवसर नहीं रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नया कोर्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड से जाने पर स्ट्रीम में एक चीज बता दूं, अगर इकोनॉमिक्स है तो बिल्कुल। इकोनॉमिक्स के भी दो पार्ट, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अच्छा, एक जनरल इकोनॉमिक्स है। ठीक। तो अगर वो बच्चा अगर इकोनॉमिक्स से एमए कर रहा है तो उसमें एक पार्ट बिजनेस का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक। तो अगर उस बच्चे ने अगर पढ़ा है इकोनॉमिक्स, अगर वो उसके ठीक ठाक है, तो उसका भी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और फिर ये तो बात हो गई बिजनेस की। मैं आपको अगर टैक्सेशन के बारे में बात करूं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मालूम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप जाओगे, तो आप आरबीआई के, अगर आप अच्छे नॉलेजफुल है, एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप आरबीआई के गवर्नर तक पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मतलब अद्भुत अवसर है, इसके बारे में तो छात्र जानते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दरअसल में आप देखते होंगे इनकम टैक्स, आज के डेट में जीएसटी आ गया। बिल्कुल। तो जब से जीएसटी आ गया, आपको मालूम होना चाहिए कि जीएसटी का अगर फाइलिंग आपने करनी है, अगर आपको नॉर्मल टैक्सेशन का नॉलेज नहीं है, तो आप जीएसटी फाइल नहीं कर सकते। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, पढ़े लिखे बहुत वेल एजुकेटेड वो जीएसटी का मतलब समझते ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद मैं करता हूँ, फाइलिंग करता हूँ जीएसटी। तो बड़े बड़े जो मेरे पास आते हैं फाइलिंग के लिए, वो डर जाते हैं कि यार मैं टैक्सेशन के बारे में मैंने आपके बात करी, तो टैक्सेशन में बहुत बढ़िया है। अगर आप देखो बीकॉम के बाद माना आप लॉ करते हो, वहां भी आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। तो लॉ के बाद आपने बीकॉम किया, फिर लॉ किया, लॉ कर दिया आपने, तो आप इनकम टैक्स का काम कर सकते हो। आप उदाहरण दे सकते हो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। जो पूरा टैक्सेशन संभालते हैं। बिल्कुल। तो आज के डेट में उनकी जो इनकम है, उनका जो नेट प्रॉफिट है, तो 2 लाख उनका पर मंथ, 2 लाख का नेट प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया, वाह। तो ये एक प्रकार के एक आइडियाज बिल्कुल। हम कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल उनके अंडर में कम से कम 20-25 लोग काम करते हैं। बिल्कुल। वो ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। एवरेज जो सैलरी पेड करते हैं, तो 25,000 एवरेज उनकी सैलरी पेमेंट है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो काफी अच्छा अवसर हाँ। आपने यहाँ पे बताया, तो- क्योंकि कॉमर्स, क्योंकि बात ही कॉमर्स है, और हम जानते हैं कि जो भी जितनी भी चीजें हमारे जीवन में चलती हैं, हर चीज में कॉमर्स जुड़ा हुआ है, हर चीज में व्यापार जुड़ा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, आखिर में उस अर्निंग को लास्ट में कॉमर्स में ही डालता है, कहीं ना कहीं व्यापार के ऊपर ही वो खर्च करता है। उसके ऊपर में आने वाला था सर, जैसा आपने स्टॉक मार्केट पढ़ा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो स्टॉक मार्केट में एक कॉमर्स का स्टूडेंट ब्रोकर का काम कर सकता है वहां, अच्छा जी, बिल्कुल। है ना। तो ब्रोकर बन सकता है और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं आपको अगर बात करूं, तो मैंने कहा हाउ टू मैनेज
इनकम। देखो पैसा तो सभी कमा रहे हैं, बिल्कुल, है ना, लेकिन मनी को, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, हाँ जी बिल्कुल, वो एक कॉमर्स का स्टूडेंट ही जान सकता है। बिल्कुल। माना मेरी इनकम 1 लाख है, मैं चाहूं तो उस 1 लाख का 2 लाख पर मंथ कमा सकता हूं। बिल्कुल, तो उसका मैनेजमेंट, कैसे मनी का मैनेजमेंट करना है, कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बारे में फिर हम अपनी ग्रोइंग कितना कर सकते हैं। बिल्कुल, बैंक और बैंकर्स आपने पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, तो बैंकर्स का भी काम हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो एक प्रकार का बहुत अच्छी इसमें मतलब स्कोप है, अच्छे स्कोप है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी चीजें आपने अभी हमें बताई है। और बैंकिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बैंकिंग सिस्टम में तमाम चीजें होती हैं। बैंक रेट आप लोग जानते हो, और अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे भाई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट्स, तो ये तमाम चीजें हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ये तमाम चीजें होती हैं जो इकोनॉमी को हमारे इफेक्ट डालती हैं। तो ये थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जानकारी हमें मिलती है। जी मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक मेरा स्टूडेंट है, तो आपने सेंसेक्स, आपने बीएससी और बीएस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल। तो वहां पर जो है एक अच्छा, मतलब अच्छा पैसा, एक ब्रोकर बना है, बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा रहा है। तो अभी मेरे को परसों फोन आया था कि मैं दिल्ली में मैंने फ्लैट खरीद लिया। अरे बहुत अब 2013 में मेरा स्टूडेंट रहा है। बिल्कुल, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब इस प्रकार का अगर उसको, उसके दिमाग में अगर कॉमर्स छप गया, उसके दिमाग में मतलब कॉमर्स एक बिजनेस के प्रति उसका अपना रुझान बढ़ गया, तो अच्छे खासा पैसा है। ऐसा कुछ भी है कि आप किसी के अंडर में काम करो, आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। अगर आप देखो सर, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अगर आप एमबीए हो, जो बिजनेस, कॉमर्स का दूसरा सेक्टर है बिजनेस, आप बीबीए करते हो, आप इंटर के बाद बीबीए भी कर सकते हैं कॉमर्स वाले। तो बीबीए के बाद अगर आप एमबीए करते हैं, या फिर बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं, तो एमबीए के इतने सेक्टर है, हर एक सेक्टर, चाहे आप होटल मैनेजमेंट से लेकर के तमाम सारे जितने भी सेक्टर हैं, वहां पर एक एमबीए लड़का चाहिए। या फिर बैंकिंग सेक्टर में एमबीए की डिमांड है। तो आप मतलब कह नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, लेकिन अब हमको अपनी संकीर्ण मानसिकता को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं कि जन जागरूकता होनी चाहिए और स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप कॉमर्स के सेक्टर में आए और यहाँ पे काम करें। अभी आपने यहाँ पे शेयर मार्केट की बात की, हम इसके बारे में स्पेशली एक वीडियो फ्यूचर में और लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को यदि मनोहर जी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मनोहर जी को आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और साथ ही साथ इनके यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक आपको दे देंगे। और आप हमारे चैनल से तो आप सब लोग जुड़ेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मनोहर जी के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी वीडियोस हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। बस मनोहर जी की बातों का सार यही है कि वो यही कहना चाहते हैं कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उन हौसलों की उड़ान के लिए मनोहर जी ने आप लोगों को यहाँ पे आज मोटिवेट किया। आप मनोहर जी, आपने बहुत अमूल्य समय यहाँ पे अपना दिया है, तो कुछ और संदेश आप जनता के लिए देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बस मैं यही करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, कि उनकी जो ख्वाहिश है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं आज के डेट में, मैं बच्चों की भावनाओं को समझता हूं। कई बच्चे मतलब वो चाहते थे कि हम कॉमर्स लें, लेकिन उनका यही था कि बोल करके पेरेंट्स मान नहीं रहे। तो आप थोड़ा सा अपनी सोच बदलिए और बिल्कुल अपने बच्चों को, मैं तो कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतलब कॉमर्स में आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं। और सक्सेस, उसको कैसे सक्सेस करना है, उनका ब्राइट फ्यूचर कैसे वो करना है, हम खुद मैनेज करें। बिल्कुल। तो मनोहर जी यही कहना चाहते हैं कि भाई जो छात्र है उसको अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिलना चाहिए और उसे अवसर दिया जाना चाहिए। वो अपने भविष्य, अपना करियर किस दिशा में बनाना चाहता है, और उनके मार्गदर्शन के लिए हम लगातार ऐसे वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे। मनोहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे हम लगातार एक्सपर्ट्स को आपके बीच में लाते रहते हैं। आने वाले टाइम में भी अगर आप लोगों के डाउट्स रहेंगे तो मनोहर जी फिर हमारे बीच में रहेंगे। तो फिलहाल लॉकडाउन है, आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो घंटी का बटन जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें, और मनोहर जी का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दी है, तो उसमें आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू मनोहर जी। थैंक यू।